लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। जो लेटर वैदिक पीरियड था, इसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, जो हम मानते हैं कि 1000 BC से लेके 600 BC के करीब रहा था। और अब हम इसमें अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे कि जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें जोग्राफिकल एरिया कैसा था, पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, हिंदू मैरिजेस विवाह कैसे होते थे, जो 16 संस्कार हैं वो कैसे होते थे, रिलीजन क्या था, और रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी। तो सबसे पहले इसका जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो बताया जाता है 100 BC से 600 BC तक। और जोग्राफिकल एरिया की बात करा जाए कि जो कहा जाता है कि जैसे आर्यवर्त जी ने कहा है कि जो आर्यन सेटलमेंट थे इस टाइम पे, उन्होंने सारा का सारा नॉर्दर्न इंडिया जो था वो पूरा कवर कर लिया था। और जो सेंटर ऑफ कल्चर था वो अब कहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, सरस्वती से। बताइए सरस्वती कहाँ पे है? सरस्वती से गंगा की तरफ जो शिफ्ट होता जा रहा था। और अब यहाँ पे जो था कुछ और रिवर्स का भी मेंशन था, जैसे मॉडर्न गंडक, जिसे क्या बोला जाता है, नर्मदा बोला जाता है, सॉरी यहाँ पे और रिवर्स का भी मेंशन था, जैसे नर्मदा। और मॉडर्न गंडक जिसे क्या बोला जाता था, सदानीरा। और चंबल जैसे एरियाज़ का भी अब मेंशन था यहाँ पे। और अब जो सेटलमेंट थी वो कहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही थी, ईस्ट की तरफ बढ़ रही थी। और ये ईस्ट की तरफ बढ़ रही थी, इसका जो हमें प्रूफ है वो कहाँ से मिलता है, सतपथा ब्राह्मणा से, कि कैसे जो थे वो विदिका मधवा जो थे वो माइग्रेट कर रहे थे सरस्वती रीजन से। अब आपको पता होना चाहिए सरस्वती रीजन कहाँ था। उन्होंने कैसे मॉडर्न गंडक को क्रॉस किया और उसके बाद जो था वो कहाँ पे, विदहा जो मॉडर्न तिरहुट है वहाँ पे आए। उन्होंने बोला कि जो अग्नि था वो देन वेंट बर्निंग अलॉन्ग द अर्थ टुवर्ड्स द ईस्ट एंड द गौतमा रहुगना, मतलब जो प्रीस्ट एंड विदगा मधा फॉलोड आफ्टर हिम। तो ये सबको सतपथा ब्राह्मणा में लिख रखा है। और अब जो थी जो जनपद जो उभर के आ रहे थे, जैसे कुरु, जो किसका कॉम्बिनेशन था, कुरु जो था पुरुष और भारता जो ट्राइब थी उनका, उन्होंने मिल के बना ली थी। भारता पुरु ने ऑफर दिया था भारता को कि हम दोनों मिल के एक जनपद बनाते हैं जिसका नाम होगा कुरु। और पांचाला किससे बना था, क्रिविस एंड तुरुवशास से बना था पांचाला। एंड एकाशी एक्सेट्रा इन द्वाब रीजन। जो वैदिक लिटरेचर है वो हमें विंध्या माउंटेन के बारे में भी बताता है, साउथ माउंटेन के बारे में। अब अगर हम टेरिटोरियल डिवीजन की बात करें तो जो लेटर वेदा है वो हमें 3 तरह की ब्रॉड डिवीजन देता है इंडिया की। एक जो थे आर्यवर्ता मतलब मॉडर्न नॉर्थन इंडिया, मध्य देशा मतलब सेंट्रल इंडिया, एंड दक्षिण पथा मतलब सदर्न इंडिया। अब हमारी आती है पॉलिटी। जो बड़े बड़े किंगडम थे और स्टेटली सिटीज़ थी, उन्होंने अपनी जो थी पहचान बना ली थी लेटर वैदिक पीरियड में। अब जो ये तत्तरिया ब्राह्मण है, इसमें हम देखते हैं कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ थ्योरी जो है किंगशिप की वो दे रखी है। तो जो गवर्नमेंटल मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट हो चुकी थी देन बिफोर, एज इक्वल टू द ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द किंग। जो न्यू सिविल फंक्शनरीज थी बिसाइड द ओनली सिविल फंक्शनरी ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड ऑफ पुरोहिता कम इन टू एग्जिस्टेंस, जैसे कि बागा दूधा। इसमें जो था टैक्सेस कलेक्ट किया जाता थे। सुट्टा सारथी मतलब कि ये रॉयल हॉलेड और चैरियोटर था। एंड कशस्तरी चैम्बरलेन एंड अक्षा पावा, ये क्या थे, कुरियर, अक्षा पावा कुरियर। जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे ऋग्वेदिक टाइम के, सेना एंड ग्रामनी मतलब जो हेड ऑफ द विलेज, वो अब से वही काम कर रहे थे। और इसमें जो था एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। इसीलिए हम मानते हैं कि जो स्थापति है इसका मतलब होता है स्थापति। स्थापति का मतलब होता है इसका काम होगा एडमिनिस्ट्रिंग आउटलाइन एरिया जो ऑक्यूपाइड करेगा एबॉर्गिनीज के बारे में। और सत्तापति बिंग पुट ओवर अ ग्रुप ऑफ 100 विलेज। एंड अधिकृता जो था उसका मतलब था विलेज ऑफिशियल। एंड उग्रास का क्या मतलब था, उग्रास का मतलब था पुलिस ऑफिसर। तो ये स्टेटमेंट आपको आ सकती है कि उग्रास का क्या मतलब था, उग्रास का मतलब होता है पुलिस ऑफिशियल। अधिकृता जो था वो विलेज में जो ऑफिशियल था अधिकृता। सत्तापति जो था वो था कि 100 विलेजेस के ग्रुप को क्या बोलते थे, सत्तापति। स्थापति था जिसके पास ये ड्यूटी होती थी कि वो अबोग्रीनेस ने जो एरियाज ऑक्यूपाइड करें उनके वो कंट्रोल रखें, शतापति। उसके बाद आता है हमारा जो
किंगडम में क्या चीज़ें हो रही है ना हो रही है वो कौन देखता था, सभा और समिति। जैसे ये ऋग्वेदिक पीरियड में भी था। जो विधाता था वो अब कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड हो गया है। अभी भी जो था लेटर वैदिक टाइम में भी किंग के पास अपनी आर्मी नहीं थी। जुडिशरी ग्रो कर रही थी। किंग का जो एक अच्छा रोल हो गया था क्रिमिनल लॉ को एडमिनिस्ट्रेट करने में। जो किलिंग ऑफ एम्ब्रियो हो गया, जैसे होमिसाइड हो गया, मर्डर ऑफ ब्राह्मणा, ये गोल्ड को चुराना, सुरा की ड्रिंकिंग, ये कुछ सीरियस क्राइम माने जाते थे। और ट्रेजन जो था एक कैपिटल ऑफेंस था। अब जैसे जैसे टाइम पास किया गया जो यज्ञास बिकम एलेबोरेट एंड कॉम्प्लिकेटेड सेरेमनी, और एक नए लोग उभर के आए जिसे क्या बोला जाता है, ब्राह्मणा। एंड आर्यन जैसे जैसे ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ एक्सपेंड किया गया तो एक ग्रुप ऑफ पीपल उभर के आए जिसे बोला जाता था क्षत्रिय। और इन्हें जाना जाता था कि ये टेरिटरीज को कॉन्कर करते हैं और उन्हें देखते हैं। जो रिमेनिंग आर्य थे उन्होंने एक सेपरेट क्लास बना ली जिसे बोला जाता था वैश्यास। विश्व का मतलब होता है पीपल। और जो नॉन आर्यन थे उन्होंने एक अलग क्लास बना ली जिसे बोला जाता था शूद्रा। ये तब भी उस टाइम में ये जो डिविजन्स थे सोसाइटी में ये तब भी इतने रिजिड नहीं थे। तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा है, द क्लैन अपेयर्ड इन द वैदिक पीरियड। तो जो अब ये जो था वैदिक पीरियड में गोत्रा का मेंशन तो हो गया था। और ऐसा भी वो बता रहे हैं कि जो हायर कास्ट है वो लोअर कास्ट से मैरी कर सकती है, बट जो मैरिज थी शूद्रा के साथ वो परमिटेड नहीं थी। और हम एक मान सकते हैं कि इस टाइम तक सोसाइटी में जो पॉल्यूशन का जो आइडिया था वो अपेयर हो चुका था। तो अर्लीस्ट रेफरेंस जो है हमें इसका 4 आश्रम से मिलता है। जो 4 आश्रम थे वो क्लियरली थे, जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्थ एंड संन्यासा। और ये जो 4 आश्रम हैं आपके, ये जो थे आपके उपनिषद में भी पाए जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जबाला उपनिषद में जो आश्रम सिस्टम था उसे माना जाता है कि वो 4 पुरुषार्थ को अटेन करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि आपके होगी धर्म, अर्थ, कामा एंड मोक्षा। इस टाइम पे हम मान सकते हैं कि जो वीमेन का स्टेटस था वो कम्प्लीटली डिक्लाइन हो चुका है। एंड हम मान सकते हैं कि जो ऐतरेय ब्राह्मणा है जिसकी जो डॉटर है उसे माना जाता था ये वो मिजरी का सोर्स है। बट जो बेटा होगा वो फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखेगा। और मैत्रेयनी संहिता के दौरान इस 3 जो इविल्स का मेंशन कर रखा है, जैसे कि लिक्विड हो गया, वेमेन हो गया एंड डाइस हो गया। भले ही इस टाइम जो था मोनोगैमी आइडियल माना जाता था, बट पॉलीगैमी जो था बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था। और अगर हम देख सकते हैं कि एक जो यज्ञवाल्क्य गर्गी आपस में एक उनका एक काव्य था यहाँ पे बृहद्रनाथ उपनिषद, वो इंडिकेट करता है कि कुछ वीमेन को जो थी हायर एजुकेशन मिली थी। अब इसमें अलग अलग हमें बता रखा है कि हिंदू मैरिज जो थी, विवाह कैसे होता था। सबसे जो कॉमन था वो था ब्रह्मा विवाह, जिसमें क्या था कि अपनी बेटी की शादी करवा देना लड़के के साथ और उसे दहेज देना। दिव्य विवाह क्या था कि जो शादी जो थी इस टाइम किसके साथ हो रही थी, प्रीस्ट के साथ हो रही थी और उसे जो थी फीस दी जा रही थी। अर्षा विवाह, इसमें क्या था कि लड़की की शादी आदमी के साथ करवाना आफ्टर ही एक्सेप्ट अ ब्राइड प्राइस। देन उसके बाद हमारा बताया गया था प्रजापति पत्या विवाह। इसमें प्रजापति में आपको ध्यान रखना है, जैसे इसमें बता रखा है कि हमें जो शादी है वो किसके साथ हो रही है, गर्ल के साथ हो रही है, लेकिन इसमें जो था ब्राइड प्राइस की डिमांड नहीं की गई है। गांधारा विवाह, इसमें जो था फ्री म्यूचुअल चॉइस और लव मैरिज की बात की गई है। असुर विवाह में इसमें जो था मैरिज विद अ परचेस्ड गर्ल। उसके बाद था राक्षस विवाह। इसमें जो था राक्षस विवाह, जैसे कि इसका नाम देखिए क्या है, राक्षस। तो मतलब कि जो लड़की जिसके साथ शादी हो रही है वो या तो एक पुत्री है जो हार चुका है किंग उसकी, या फिर किडनैप कर लिया गया उस लड़की को। और उसके बाद था पिशाच विवाह। पिशाच में जो कन्या है उसको सुसाइड सेड्यूस करके और उसका रेप करके। उसके बाद जो हमारे को यहाँ दिखता है वो है अनुलोमा विवाह। इसमें क्या होगा कि जो अनुलोमा विवाह है आप इसके नाम से इसे याद रखिए कि जो ब्राइड है, लड़का है वो अपर कास्ट से होगा, लेकिन जो ब्राइड है वो लोअर कास्ट से होगा। और प्रतिलोमा विवाह, उसमें क्या होगा कि जो लड़का है वो लोअर कास्ट से है, बट जो लड़की है वो कैसी है, हमारी अपर कास्ट से। सो प्रतिलोमा विवाह एंड गांधारा। अब यहाँ पे इसमें जो था 16 संस्कारों की बात कर रखी है। 16 संस्कारों की बात इस तरह से कर रखी है कि जो
इनका भी अलग अलग मतलब है 16 संस्कारों का। गर्भबंधना, पुंसवना, सीमांतोयान, जतकरना, नामकरण। 16 संस्कार है कि जैसे कि ये जो संस्कार है कुछ जो है बच्चे के पैदा होने से रिलेटेड है कि जब एक गर्भ की हुई माँ जो बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम जो संस्कार परफॉर्म किए जाते हैं, जो सबसे कॉमन है वो आपने देखा होगा नामकरण, बच्चे का नाम रखना। चूड़ा करना, जिसमें जिस दिन औरत अपना चूड़ा उतारती है। विवाह भी एक संस्कार है। वन प्रस्था, जब सब कुछ त्याग के वन में चले जाना, उसी तरह से ये सब कुछ है। उसके बाद रिलीजन क्या था, जो अर्लियर डिविनिटीज़ थे जैसे इंद्र और अग्नि, उनका जो बैकग्राउंड, जो प्रजापति था उन्हें जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स माना जाता था, जिन्हें बाद में ब्रह्मा बोला गया। जो विष्णु थे उन्हें जो था आर्यंस का गॉड माना गया। जो रुद्र थे उन्हें एनिमल्स का गॉड और लेटर उन्हें शिव और महेशा बोला गया। और जो नए प्रजापति थे वो सुप्रीम गॉड बन चुके थे। कुशाना जो इस टाइम तक उन्हें बोला जा रहा था कि वो जो कैटल्स हैं अर्ली वैदिक पीरियड में उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और जो कुशानास थे वो शूद्रास के गॉड बन चुके थे। जो बृहद्र नायका उपनिषद थे वो जो थे ट्रांसमाइग्रेशन डॉक्ट्रिन उन्होंने दी थी, जिसका मतलब था पुनर्जन्म, संस्कार चक्र एंड डेट्स, अपने कर्म करना। बृहद्र नायक उपनिषद, पुनर्जन्म, संसार चक्र और डेट। और यहाँ पे जो थे शतपथ ब्राह्मणा में 12 रत्नों की बात की गई है। जो पुरोहित थे उन्हें प्रीस्ट बोला जाता था। महिषी मतलब क्वीन। जो युवराज थे उन्हें क्राउन प्रिंस कहा जाता था। जो सुत्ता और सारथी थे रॉयल हर्ड और चैरियटर। जो सेनानी थे उन्हें जनरल बोला जा रहा है। ग्रामनी मतलब हेड ऑफ विलेज। कशाटा मतलब जो गेटमैन और चैम्बरलेन। जो संग्रहर्थी थे वो ट्रेजरर थे। और जो बागुदा थे वो क्या थे आपके, जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं। और अक्षपावा जो थे वो क्या थे, वो कुरियर थे। जो पालागाला मतलब जो थे फ्रेंड ऑफ किंग। और गोवीकर्ता जो थे, गोवीकर्ता मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड है। जो अर्लीस्ट जो सिंपल सेरेमनी है ऋग्वैदिक पीरियड की, वो जो थी वो बोल रही थी कि सारा प्रीस अर्लियर ऋग्वैदिक पीरियड में उसमें एक सेक्रीफाइस की बात की गई थी, और उसमें सारा प्रीस्ट की जो मांग थी वो की जा रही थी। लेकिन जो लेटर वेदास और ब्राह्मणास हैं उसमें जो सेक्रीफाइस थे, यजनास जो थे वो एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। जिसे देना 2 तरह की सेक्रीफाइस थे, एक था लघु यजना, दूसरा था महायजना। जो लघु यजना थे वो सिंपल प्राइवेट सेक्रीफाइस। तो जो था हमारा जो था अर्लियर सिंपल सेरेमनी जो थी ऋग्वैदिक पीरियड की, उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइस की बात की गई है, जिसमें 12 प्रीस्ट चाहिए। जो लेटर वेदास और ब्राह्मणा थे उसमें जो थे यजना जो थे प्रोमिनेंस में आ चुके थे। 2 वैरायटी ऑफ सेक्रीफाइसेस की बात की गई थी। एक थी लघु याचना, मतलब कि जो सिंपल और प्राइवेट सेक्रीफाइसेस थे ये हाउस होल्डर के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, जैसे पंचा महायजना।